हाय एवरीवन। सो नाउ डेज आप लोग अभी ONDC के बारे में सुन रहे होंगे। ये ONDC क्या है? तो ONDC एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, वो भी ई कॉमर्स के दुनिया में। ONDC का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। और इसे लॉन्च कौन कर रहा है? तो आप लोग जानते होंगे आधार कार्ड को जिसने लॉन्च किया था, यानी कि नंदन नीलेकानी, इन्होंने ही ONDC के प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। और इसके पीछे का जो ब्रेन चाइल्ड है, जो कि मेन जिन्हें इसे सोचा, वो कौन है? तो पीयूष गोयल। उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करवाने के बारे में कमांड दिया है नंदन नीलेकानी को। तो ये ONDC लॉन्च करने का इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे यानी कि इंडिया में दो ऐसे बिग जाइंट प्लेयर्स है ई कॉमर्स में। एक तो है हमारा अमेज़न, है ना, बाहर की ये कंपनी है। और दूसरा फ्लिपकार्ट, पहले इंडिया की थी लेकिन अब वो हो चुकी है बाहर की। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉलमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो ONDC प्लेटफॉर्म है, ये एक ओपन सोर्स के ऊपर लॉन्च किया जा रहा है। ओपन सोर्स यानी कि ये खुले तरीके से सभी सेलर्स एंड बायर्स को सपोर्ट करेगी। इसके अंदर कोई भी जो बड़ी ई कॉमर्स जाइंट जो कंपनीज हैं, उनका जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म किया जा रहा है ONDC के द्वारा। क्यों? रीज़न है तो जो भी सेलर्स जो कि ऑनबोर्ड होते हैं अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, जो छोटे सेलर्स होते हैं, तो वो तो अपने आप को ऑनबोर्ड करते हैं ये सोच के कि हम अच्छा कमाएंगे, फ्यूचर में अच्छा बिजनेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? तो ये जो दो बिग जाइंट प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी आती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जो जाइंट प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न है, ये लोग ज़्यादा जो ध्यान देती हैं और ज़्यादा वैल्यू जो देती हैं वो होती है वो बड़े ब्रांड्स को ये लोग वैल्यू देते हैं, क्योंकि बड़े ब्रांड्स इनसे डायरेक्ट टाई अप करते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म को, जो बड़े दो जाइंट प्लेटफॉर्म है, इनको पैसा अर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो ये लोग उनको ज़्यादा पुश करती हैं जो बड़े ब्रांड्स होते हैं। उसके बाद जो छोटे बेचारे जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, वो परेशान होते हैं कि हमारा सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। आखिर बड़े जो ब्रांड्स हैं उनका ज़्यादा सेल हो रहा है और हम छोटे हैं तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न क्या है इसके पीछे? तो आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले अभी गवर्नमेंट ने छापेमारी भी की थी बड़े ब्रांड्स के कंपनीज़ पे। और इस छापेमारी से जो फ्लिपकार्ट है और जो अमेज़न है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि छापेमारी पड़ी है तो क्यों पड़ी है। और पड़ी इसलिए है गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज ये जितने भी जाइंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये छोटे सेलर्स यानी कि छोटे और मीडियम व्यापारी हैं उनको सपोर्ट नहीं करती है, ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है बड़े ब्रांड्स को। तो इसी को देखते हुए इंडिया में ONDC का अब प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है। और ये लॉन्च पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी 5 सिटीज़ में ONDC का जो एक पायलट फेज कहते हैं उसे लॉन्च किया गया है। 5 सिटी मीन्स दिल्ली, NCR, भोपाल, बेंगलुरु, शिलोंग, कोयम्बटूर। नेक्स्ट 100 सिटीज़ में इसे लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं ये ONDC प्लेटफॉर्म है क्या और ये काम कैसे करेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करती है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स है ये। कैसे ओपन सोर्स है? देखिए, अभी हम लोग को अगर शॉपिंग करना होता है तो हम बेसिकली एक फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, अमेज़न पे जाते हैं। सेंट्रिक मॉडल है ना, सेंट्रिक मॉडल यानी कि सिर्फ हम उसके ऊपर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ONDC का जो प्लेटफॉर्म है, ये ONDC के प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पे काम कर रही है। ओपन सोर्स यानी कि सभी डायरेक्ट हो जाएंगे ONDC के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। आपने UPI का तो नाम सुना होगा। UPI है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पैसे को लेन देन करने के लिए, है ना। तो समझ लीजिए कि ONDC है UPI, यानी कि UPI का ही एक रूप है जो कि सिर्फ
ई कॉमर्स को हेल्प करने के लिए आई है, और ई कॉमर्स का जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम, इसको पूरा चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को और इन्हेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात आती है कि ये जितने भी सेलर्स हैं और बायर्स हैं, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस रूल को सभी प्लेटफॉर्म्स को माननी ही होगी, जितने भी जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो ONDC में शामिल होंगे ही, लेकिन अभी फ़ोनपे भी आ रही है इसके अंदर, फ़ोनपे भी इसे यूज़ कर रही है, पेटीएम भी यूज़ करने वाली है इसे। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये वर्क कैसे करेगा। मैटर नहीं करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, अमेजन का कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, मिंत्रा कर रहे हैं, जो भी, बिकॉज बहुत सारे और भी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में। तो होगा ये कि ONDC का एक प्लेटफॉर्म जो होगा वो अलग होगा। मैंने जो ई कॉमर्स के नाम बताए हैं, ये इंटीग्रेटेड रहेगी ONDC के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो आप कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट बायर एंड सेलर अपने आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ईजिली। इसके अंदर में ना फ्लिपकार्ट की कोई भागीदारी होगी, जो हस्तक्षेप होता है वो नहीं करेगी, और ना अमेजन करेगी। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि जनरली आप फ्लिपकार्ट पे अगर बाय करने के लिए जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, सेलर ने आपको प्रोडक्ट सेंड कर दिया जैसे आपने ऑर्डर किया, तो आपने जो पैसा पे किया है वो सेलर के पास पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, है ना। बहुत सारे प्रोसेस, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, जैसे जैसे लेवल्स होते हैं सेलर्स के, उसके हिसाब से पैसा सेलर्स के पास पहुंचता था, टाइम लगता था। लेकिन ONDC के जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं चुटकियों में, UPI के थ्रू। जैसे UPI होता है ना, तो वैसे ONDC, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में शॉपिंग करिए, लेकिन आपको वो रीडायरेक्ट कर देगी ONDC के प्लेटफॉर्म पे, इंटीग्रेटेड होगा। यानी कि आपने ओपन किया फ्लिपकार्ट, लेकिन आप जाएंगे उसके थ्रू ONDC के ऊपर में, ठीक है, और वहाँ पे बायर और सेलर दोनों साथ में रहेंगे। जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो डायरेक्ट आप एक दूसरे से बात करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ONDC का, ये एक तरह से समझ सकते हैं जैसे मेल करते हैं ना, मेल हम तुरंत मेल करते हैं किसी को भी इन्फॉर्मेशन, तो इंटरनेट के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है ना। तो उसी टाइप से ये जो सेलर एंड बायर का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो वैसे ही ईजिली जैसे मेल हम सेंड करते हैं और सब कुछ ओपन होता है, ओपन सोर्स की तरह, और आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, ओपन है सब कुछ। तो वैसे ही ONDC के ऊपर आप सेलर और बायर का इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ ईजिली शेयर कर सकते हैं। अभी कुछ सेलर्स को ऑनबोर्ड किया गया है ONDC के ऊपर में। अगर हम बात करें ONDC के ऊपर में लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक का भी ONDC के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट आया है, यानी कि जो भी बायर्स होंगे उनका प्रोडक्ट उनको बहुत ईजी तरीके से मिल जाया करेगा। ONDC के आने से क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्च किया गया है स्मॉल मीडियम जो बिजनेसमैन है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक पान वाला भी है, उसे भी ONDC का सपोर्ट मिलेगा, वो भी ONDC के ऊपर आके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। ONDC का फ़ायदा क्या है, तो जो मोनोपोली चल रहा था जो जाइंट प्लेटफॉर्म्स का, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मार्केट में कोई चीज़ आप गए ऑफलाइन परचेस करने के लिए, ठीक है, उसका रेट है 100 रुपये, ठीक है, फिर आप ऑनलाइन देखने के लिए आ रहे हैं तो वो आपको मिल रहा है 50 रुपये में, ठीक है, जो नॉर्मल सेलर बेच रहे हैं। उसके बाद फिर से आप देखेंगे जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि बड़े सेलर्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं, उनके पास जा रहे हैं तो वहाँ पे उससे भी कम रेट में, यानी कि आपको 30 रुपये मिल रहा है, 40 रुपये मिल रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है, जो कि छोटे सेलर्स हैं जो कि 50 रुपये में सेल कर रहे हैं, है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिस्काउंट इतना ज़्यादा कैसे दिया जा रहा है जो बड़े ब्रांड्स हैं इन जाइंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, उनके द्वारा। तो पता ही नहीं कैसे हो रहा है ये, एक जेन्युइन प्राइस जो है वो जो 50 रुपये है ही, लेकिन वो 30-40 रुपये कैसे दे रहे हैं, तो इनका तो वैल्यू है नहीं, वो बेचारा उनका धंधा पानी जो ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इनके हेल्प करने के लिए इनको हम ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, और ये भी पायलट फेज़ में जैसे बताया मैंने अभी चल रहा है, रन हो रहा है, ठीक है, सभी जगह पे लॉन्च हो जाएगा ये। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वेट करिए जो फुल फेज़ में जब ये
लॉन्च हो जाएगी पायलट के बाद, बिकॉज अभी पायलट मोड पे ही है। तो आपको अच्छे तरीके से देखने को तभी मिलेगी जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। जैसे आप यूपीआई यूज़ करते हैं वैसे ही उसी तरीके से है। तो स्मॉल मीडियम जो बिजनेसेस है उसको उनको आगे बढ़ाने के लिए ही ओएनडीसी का जो सपोर्ट है और ये जो मॉडल है इसे लॉन्च किया जा रहा है। ओएनडीसी के ऊपर में और आपको और क्या क्या अच्छे अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट आप बाय करने के लिए जो बाय जाएंगे ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे, उनको अच्छे प्राइस में वो प्रोडक्ट मिलेगा। सेलर्स अपना बिजनेस और उस पर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। अच्छे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, डिस्कवरेबिलिटी भी होगी वहाँ पर, ठीक है। और ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होके इन सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को गुजरना होगा। यानी कि अब उनका सेंट्रिक मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल जो सेंट्रिक मॉडल होता है वो ख़त्म हो रहा है और ओएनडीसी के थ्रू इनको बिज़नेस करना होगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।